इसी बीच बड़ी खबर यह कि श्रीनगर में एक और गैर कश्मीरी पर आतंकी हमला किया गया। गोलगप्पे वाले को गोलगप्पे वाले की आतंकियों ने हत्या कर दी है। श्रीनगर की ईदगाह में आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मृतक का नाम अरविंद कुमार बताया जा रहा है और अरविंद कुमार बिहार के रहने वाले थे। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, अरविंद कुमार बिहार के रहने वाले थे। गोलगप्पे वाले की आतंकियों ने हत्या की है। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब से आपको याद होगा कि उससे मुश्किल 5 से 6 दिन पहले भी इसी तरीके की आतंकी वारदातों को श्रीनगर के अंदर अंजाम दिया गया था, जहां एक मेडिकल स्टोर वाले और एक ठेली वाले व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो कि बिहार का ही रहने वाला था। अब दोबारा ये ऐसी घटना को अंजाम दिया गया आतंकियों की तरफ से। हालांकि कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों की तरफ से जिस तरीके से पिछले 9 दिन में 9 एनकाउंटर के जरिए 13 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया, उसी की बौखलाहट है और उसी बौखलाहट के चलते आम लोग आतंकियों की गोली का शिकार हो रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 1990 के दशक को दोबारा दोहराने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की जा रही है घाटी के अंदर, लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैद हैं ऐसे किसी भी आतंकी घटना को रोकने के लिए और आगे ऐसी चीजें ना हो पाए। हमारे सहयोगी सुहेल सेहरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। सुहेल, बताइए जरा कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, किस वक्त की बात है, क्या हुआ वहां पर? देखिए, आज शाम की बात है जब एक नॉन लोकल वेंडर जो कि श्रीनगर में पानी पूरी बेचने का काम करते थे, ईदगाह के इलाके में हमेशा वो जो है अपना कारोबार उनका था और शाम को यूं ही घर जा रहे थे तो अचानक से ऐसा सूत्रों का कहना है कि 2 मिलिटेंट्स जो बाइक पर आए और उनको जो है पॉइंट ब्लैंक से उन पर गोली चला दी गई। हालांकि उनके सिर में गोली लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई और नाम बताया जा रहा है अरविंद कुमार, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। और ये एक 8वीं ऐसी सिविलियन किलिंग है जो श्रीनगर शहर में हुई है हाल ही कुछ देर में, क्योंकि हमने देखा है कि पहले एक 25 साल लड़के को करानगर इलाके में गोली मारी थी, वो भी दिन दहाड़े, और उसी दिन शाम को एक पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को बटमालू इलाके में मार दिया था। और ठीक उसके 2 दिन बाद माखनलाल बिंदु, जो कि फार्मासिस्ट थे, उनको उन्हीं की दुकान पे मार दिया। फिर उसी दिन शाम को जो है एक फिर पानीपुरी वाले को मार दिया और उसके एक दिन बाद जो है 2 सरकारी टीचर्स जो थे, उनमें एक प्रिंसिपल भी थी सुपिंदर कौर और उनके साथ में एक टीचर थे दीपक चंद, उनके स्कूल पे ही उनको मार दिया गया। और आज जो है ये फिर से एक किलिंग हुई है जो कि श्रीनगर शहर के ईदगाह इलाके में आज शाम का वाकया है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि अरविंद कुमार, जिनकी उम्र 40 साल है, वो अपने घर को लौट रहे थे जब 2 मिलिटेंट्स जो बाइक पर आए, पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर उनके जो है सर में लगा और उसके बाद जो है उनकी मौके पर मौत हो गई। हालांकि अभी भी जो है ये ऐसे वाकयात उस वक्त हो रहे हैं जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ऑपरेशंस को बढ़ा दिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि हाल ही में उन्होंने उन मिलिटेंट्स को मारा जो सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व थे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं श्रीनगर शहर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि नॉन लोकल वेंडर्स को जो टारगेट किया जा रहा है या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो लोग हैं उनको टारगेट को बढ़ाने की जरूरत है। और हालांकि एक तरफ से जहां ऑपरेशन चल रहे हैं उनको टारगेट करने की क्या खास वजह ये समझी जाए कि 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद ये कहा गया था कि बाहरी लोग भी, जिनको अब तक बाहरी समझा जाता था, देश के बाकी हिस्से के लोग भी वहां आ सकते हैं और अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर बाहरी लोग यहां अगर आएंगे, देश के बाकी हिस्से के लोग यहां आएंगे तो उनको खतरा है। देखिए, सबसे पहले सवाल यह है कि धारा 370 को हटाए हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और 2 साल से ज्यादा के वक्त में ये सिविलियन किलिंग्स जो है उन 2 सालों के अंदर इतना जो है कोई टारगेटेड किलिंग हुआ नहीं। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की अगर बात की जाए तो बहुत कंट्रोल में रही, लेकिन 2 साल के बाद ये जो ऑल ऑफ अ सडन एक सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है जहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी हैं, क्योंकि अगर बांडीपोर की बात की जाए वहां पे एक सिविलियन को मार दिया। माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं आपको यहाँ पर। हमारे साथ जुनैद मट्टू जुड़ चुके हैं, मेयर हैं श्रीनगर के। मट्टू साहब, एक बार फिर इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, बेहद दुखद घटना जहां पर कि एक और व्यक्ति की जान गई, लेकिन ये बार बार होते हुए आतंकी हमले ये क्या दर्शाते हैं? देखिए, मैं पहले अरविंद कुमार जी की फैमिली को अपनी कंडोलेंसेज ऑफर करूंगा। एक एक्ट ऑफ टेरर है जी, बहुत ही घिनौनी एक बुज़दिलाना हरकत है कि लोगों को तशद्दुद के गिरफ्त में लाया जाए, हमारे माशरे को बांटा जाए। तो उनकी फैमिली को जो है उनको मैं अपनी कंडोलेंसेज ऑफर करता हूँ। एक सेंस ऑफ डेस्परेशन दिखाता है, एक निहत्ते को, एक गरीब इंसान को मारना, न इसकी कोई रीजन हो सकता है, न कॉज हो सकता है, सिर्फ एक ही रीजन होता है कि उनको टेरराइज लोगों को करना। और उनकी इंटेंशंस तो इन एलिमेंट्स की हमेशा सेम रही,
पहले भी सेम रही है, अब भी सेम रही है, दहाइयों से यही इंटेंशन रही है। और लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म्स उनसे डील करेंगे, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी डील कर भी रही है। लेकिन एज अ सोसाइटी मेरा मानना है हमें खड़ा होना है, मेजॉरिटी कम्युनिटी को, उसके पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस लीडर्स को, और सामने आना है और एक ढाल बनना है, और एक ही आवाज में, किसी सियासत के बगैर, किसी कंफ्यूजन और किसी एम्बिग्विटी के बगैर इसके खिलाफ एकजुट होकर उभर के आना है। बिल्कुल, लेकिन मैं जो एक संदेश जो मैं समझ पा रहा हूं सर, वो संदेश ये भी दिया जा रहा है कि देश के बाकी हिस्सों से जो लोग वहां आ रहे हैं या वहां बिजनेस कर रहे हैं या वहां रह रहे हैं, एक उनके लिए धमकी दी जा रही है, ये एक्ट ऑफ टेरर उनके लिए कि अगर आप यहां आए तो कम से कम आप सुरक्षित नहीं है। और ये एक कश्मीरी होने के नाते और एक मेयर होने के नाते आपके लिए भी बड़ा चैलेंज है लोगों के अंदर उस विश्वास को बनाए रखना कि वो सुरक्षित हैं। देखिए, उनका डिजाइन तो ऐसा लगता है, उनने प्रोनाउंस ऐसा शायद ना किया हो या कोई स्टेटमेंट आया हो, लेकिन उनका डिजाइन बड़ा क्लियर लग रहा है। लेकिन हमें सबको एज अ सोसाइटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी को खसूसन सामने आना है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफर करना है। और उसमें पहली अहम कड़ी ये है कि हम सबको अपने सियासी इख्तिलाफ भूल के, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को बालाए ताक रख के सामने आके ये कहना है कि ये चीज। पुलिस स्टेशन पर एक ग्रेनेड अटैक हुआ है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये अटैक्स लगातार एकाएक बढ़ कैसे रहे? संभावना तब थी जब 370-35 को एब्रोगेट किया गया था कि शायद वैसा कुछ तब हो। 2 साल तकरीबन शांति हमें दिखाई पड़ी है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से ऐसे अटैक्स में लगातार बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। देखिए, उसकी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास अभी है नहीं, मैं आपसे सुन रहा हूं, लेकिन ये भी एक्ट्स ऑफ डेस्परेशन है। अमूमन होता है जब कोई एलिमेंट्स डेस्परेट होते हैं तो वो रिजॉर्ट करते हैं ऐसी वायलेंस पे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री हैं, जो मैकेनिज्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, मैकेनिज्म्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रिड है, वो डील कर रहे होंगे इससे एज द चैलेंजेस इमर्ज। मुझे पूरा यकीन है, लेकिन एज अ सोसाइटी हमें वायलेंस के खिलाफ, किसी भी खिलाफ की वायलेंस के खिलाफ खड़े होना चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया जुनैद मट्टू आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो मेयर श्रीनगर ये कह रहे हैं कि इस एक्ट के खिलाफ हमें संगठित रूप से सामने आना चाहिए। ये भले ही संदेश देने की अप्रत्यक्ष तौर पर कोशिश की जा रही हो कि बाहर के लोग, यानी कि जो देश के अन्य राज्यों के, जो अन्य हिस्सों के जो लोग हैं जो कि श्रीनगर पहुंचते हैं, रहते हैं, वहां अपना काम करते हैं, आजीविका कमाते हैं, उन लोगों को निशाना बनाकर भले ही कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन तमाम देशवासियों को, जो लोग कश्मीर में रहते हैं, जो श्रीनगर में रहते हैं, उनको भी एकजुट होकर के ऐसी मानसिकता का विरोध करना होगा और तमाम लोगों को साथ आकर के खड़ा होना होगा। हालांकि ऐसी आतंकी वारदातों में लगातार इजाफा भी हम देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद यह है कि जिस तरीके से घाटी में मौजूद आतंकियों को एक एक करके हमारे जवान ठिकाने लगा रहे हैं, वैसे ही और आतंकियों को भी ठिकाने लगाया जाएगा। और ये कहा जा रहा है, जुनैद मट्टू ने भी साफ कहा कि डेस्परेशन है, ये बौखलाहट है आतंकियों की कि जब कुछ कर नहीं पा रहे, एक एक करके आतंकियों की संख्या जो कम होती जा रही है, इसी बीच में छुटपुट घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी कायरतापूर्ण हरकतें की जा रही हैं कि निहत्तों पर हमला कर रहे हैं। एक तरफ ईदगाह में वहां पर एक फेरी वाले पे, गोलगप्पे वाले के ऊपर अटैक किया गया, तो दूसरी तरफ ये घटना सामने आती है जहां पुलवामा में एक पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक किया गया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गोलगप्पे वाले की हत्या, उनका नाम बताया गया अरविंद कुमार, जो कि बिहार के रहने वाले थे, उनके ऊपर अटैक किया गया। हमारे सहयोगी सरन लगातार बता रहे थे कि बाइक वाले 2 लोग वहां पर आते हैं, पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी जाती है, सर में गोली मारी जाती है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। तो दूसरी तो उसके कुछ ही देर बाद यह घटना सामने आती है जहां पुलवामा में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक किया जाता है। के ऑफिसर्स और साथ ही साथ सीआरपीएफ के ऑफिसर्स हैं। ये जो काट है यहाँ पर, ये क्या कहते हैं, पानीपुरी वाला जो था वहाँ पर, यहाँ पर अभी आप नीचे अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर खून भी पड़ा हुआ है। 40 साल उम्र बताई जा रही है अरविंद कुमार की, जो कि बिहार के रहने वाले थे। और अभी ये 8 सिविलियन किलिंग है श्रीनगर शहर में, और ये अभी भी जो उनका यहाँ पर जो उनकी रेडी है वो अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई है। हालांकि ये मेरे पीछे अगर आप देखेंगे सामने ईदगाह है और ईदगाह का पाक गेट के सामने ये
ये उनका जो काट है वो लगा हुआ था। अभी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिसर्स हैं यहाँ पर जो पूरे इस मामले का अभी जो है जायज़ा ले रहे हैं कि आखिर किस तरह से फिर एक बार श्रीनगर शहर में जो है सिविलियन किलिंग हुई है। हालांकि पूरे इलाके को जो है अभी कॉर्डन ऑफ कर दिया है, क्योंकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो कि इंसर्जेंट फोर्स है, इंटेलिजेंस फोर्स है जम्मू कश्मीर की पुलिस की, वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं। लेकिन 8 सिविलियन किलिंग कुछ ही दिनों में। हालांकि दूसरी तरफ से अगर देखा जाए, अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशंस जो है उनको बढ़ा दिया गया है, पर्टिकुलरली अगर साउथ कश्मीर की बात की जाए। लेकिन श्रीनगर शहर में फिर से एक नॉन लोकल वेंडर को टारगेट किया जा रहा है। और अगर पुलिस की सूत्रों की माने तो अरविंद कुमार जो है श्रीनगर शहर में हालांकि कुछ 1-2 सालों से जो है यहाँ पर काम कर रहे थे। इससे पहले जो है फिर एक बिहार के नॉन लोकल वेंडर थे जो भी या पानीपुरी की यहाँ पे जो है अपना कारोबार संभालते थे, उनको लाल बाजार इलाके में मार दिया गया था। इससे पहले माखनलाल बिंद्रू जो कि लीडिंग फार्मासिस्ट थे श्रीनगर सिटी के, उनको जो है उनकी दुकान पे मार दिया गया। एक पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय थे, उनको बटमालू इलाके में मार दिया गया। और उसी दिन में जो है एक 25 साल यंगस्टर को जो है करण नगर इलाके में मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं सिविलियन किलिंग्स जो है, जो टारगेटेड किलिंग्स है, वो श्रीनगर शहर में बढ़ रही हैं। लेकिन 8 अक्टूबर के बाद प्रनेश जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने जो ऑपरेशंस थे उनको बढ़ा दिया गया था। हालांकि अभी तक जो है नंबर भी मिलिटेंट्स का काफ़ी जिनको मार दिया गया उनका बढ़ चुका है। लेकिन साथ ही साथ एक फेयर बढ़ाने के लिए आज फिर से श्रीनगर शहर के ईदगाह इलाके में 40 साल के जो है अरविंद कुमार, उनको मार दिया गया। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि शायद 2 लोग जो हैं वो बाइक पर आए थे और उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सर में जो है गोली लगी है और उनकी मौके पर मौत हो गई। हालांकि अस्पताल उनको लिया गया था, लेकिन तब तक जो है वो मर चुके थे। अभी जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, पूरे इस इलाके का जायज़ा लिया जा रहा है कि आखिर ये कौन थे। क्योंकि यूजुअली इससे पहले प्रनेश ऐसा होता है कि जब भी इस तरह के सिविलियन को टारगेट किया जाता है तो TRF जो कि ऑफशूट है लश्कर तोयबा का, इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए सुजीत सर, बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल बात हमने बात करने की कोशिश की थी DIG सेंट्रल कश्मीर रेंज से जो सुजीत कुमार है। हालांकि अभी कुछ देर पहले उन्होंने चार्ज संभाला है इस पूरे रेंज का। वही सेगी सोहेल सेरान आपको तस्वीरें भी वहां की दिखा रहे हैं जहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। श्रीनगर के ईदगाह में आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी हमले सामने आ रहे हैं और श्रीनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कि गोलगप्पे वाले के ऊपर यह अटैक किया गया। गैर कश्मीरी ये थे, इनका नाम बताया जा रहा है अरविंद कुमार, जो कि बिहार के रहने वाले थे, वहां पर गोलगप्पे का काम करते थे। अचानक से दो बाइक सवार लोग वहां पहुंचते हैं, पॉइंट ब्लैंक से अरविंद कुमार को गोली मारी जाती है, मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। अरविंद कुमार बिहार के रहने वाले थे। कश्मीर में एक के बाद एक ही आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। सवाल सिर्फ यही है कि आखिरकार कैसे आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पा रहे हैं। ये सवाल, हालांकि कुछ हद तक सवाल इंटेलिजेंस के ऊपर भी उठते हैं, लोकल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऊपर भी उठते हैं, लेकिन साथ ही साथ उठते हैं आतंकियों की मंशा के ऊपर भी कि आखिरकार नियतों पर वार करके ये कौन सा उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सोहेल जरा तस्वीरें आप दिखाइए। मुझे बताया गया कि आप उसी वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, मैं वहीं पर हूं जहां पर एक नॉन लोकल वेंडर जो हैं बिहार के रहने वाले 40 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, अरविंद कुमार, जो कि यहां पे पानीपुरी का काम करते थे। हालांकि अभी भी देख सकते हैं जो यहां पर उनका जो ठेला है, जो रेडी है, वो लगी हुई है और यहां पर खून भी गिरा हुआ है। और ये बिल्कुल सामने ईदगाह का जो पार्क गेट है वहाँ पर जो है उनको गोली मार दी गई। हालांकि सर में गोली लगी, मौके पर उनकी मौत हो गई, अस्पताल लिया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि वो तब तक मर चुके थे। और यहाँ पर अगर अब इसी पूरे में इलाके की बात करूँ, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, कोई सुनसान इलाका नहीं है। यहाँ पर जो है लोगों का आना जाना रहता है और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि पार्क का इलाका है, तो लोग जाहिर सी बात है शाम को कुछ लोग टहलने के लिए आते हैं और यहाँ पर जो है गाड़ियों की आमद रफ्त भी बहुत हमेशा रहती है और बहुत ज़्यादा नंबर में रहती है। लेकिन अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं CRPF के लोग हैं यहाँ पर और साथ ही साथ SOG जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, और उनके लोग भी हैं। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और टॉप पुलिस ऑफिसर जो है मौके का पूरा जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन
ये 8वीं सिविलियन किलिंग है श्रीनगर शहर में, और वो भी कुछ ही दिनों में 8 अक्टूबर के बाद में जो है ऑपरेशंस को भी बढ़ा दिया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से। और खासकर अगर साउथ कश्मीर की बात की जाए, हाल ही में आपने देखा होगा कि टॉप लश्कर के कमांडर को भी मारा, लेकिन उसके बावजूद श्रीनगर शहर में ऐसी वारदात होना कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन श्रीनगर शहर में शायद ठीक नहीं है, क्योंकि सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है और खासकर नॉन लोकल जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं कहीं ना कहीं ऐसी सब घटनाओं के बाद में डरे हुए हैं। बिल्कुल सोहेल, वापस लौटेंगे आपके पास। इसी बीच अपडेट ये भी कि पुलवामा में भी एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, हालांकि वो घायल है और उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पर तमाम अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल तस्वीरें, ब्रेक पे जाने से पहले आपको तस्वीरें जरा दिखा दे। कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी हमले और पुलवामा से बड़ी खबर। पुलवामा में उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। यानी पहले श्रीनगर में इस एक वारदात को अंजाम दिया गया आतंकी के द्वारा, जहां पर बिहार के एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तो पुलवामा में उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है आतंकियों के द्वारा। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बड़ी खबर इसलिए भी, अहम खबर इसलिए भी क्योंकि ये ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां घाटी के अंदर, श्रीनगर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो बाहर के लोग वहां पहुंचे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से जो रहने वाले वहां के नहीं हैं, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी सोहेल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोहेल, बताइए जरा कि ये एक एक घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं। अब से बमुश्किल 10 दिन पहले की वो घटना है जब एक ऐसे ही व्यक्ति को जो कि बिहार के से संबंधित थे, रेडी लगाते थे, उनको गोली मार दी गई थी। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से ऐसी घटनाएं सामने आई। आज फिर ये दो घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक ईदगाह के पास से जहां एक गोलगप्पे वाले को गोली मार दी जाती है, तो दूसरी पुलवामा से जो कि एक उत्तर प्रदेश रहने वाले व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। सोहेल का संपर्क हमारे साथ भी हो नहीं पा रहा है। वापस कोशिश करेंगे सोहेल के साथ जुड़ने की। तो कश्मीर में एक के बाद एक ये दो बड़ी वारदातें बता रहे हैं आपको। पुलवामा में पुलिस थाने पर यह हमला हुआ, एक व्यक्ति को गोली मारी गई। तो श्रीनगर के ईदगाह में एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द वापस लौट रहे हैं।